अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डॉक्टर मोहम्मद सालेह फिदिस हियर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इस लेक्चर में हमारा टॉपिक है जनरल फीचर्स ऑफ क्लेविकल बोन। लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ साइड डिटर्मिनेशन एंड फंक्शंस ऑफ क्लेविकल बोन को इन डिटेल डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखा तो उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। अगर हमें साइड डिटर्मिनेशन ऑफ क्लेविकल बोन जो है वो करना आती है तो उससे हमारा फ़ायदा ये होगा कि हमें जनरल फीचर्स ऑफ क्लेविकल बोन को तैयार करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो अब हम बगैर टाइम वेस्ट के अपना लेक्चर को आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी, जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, कि क्लेविकल बोन जो है ये एक लॉन्ग बोन है जो कि हमारी बॉडी में हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होती है। ठीक है, ये है क्लेविकल बोन। ये जो आप हाईलाइटेड बोन देख रहे हैं ये है क्लेविकल बोन और ये हमारी बॉडी में हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होती है, जिस तरह आप इस 3D मॉड्यूल में देख रहे हैं। ठीक है, और क्लेविकल बोन जो है इसके दो एंड्स होते हैं, एक होता है मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल और दूसरा होता है लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल जो है उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल जो है वो क्वाड्रिलेटरल होता है। ये है मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल जो कि आप इस मॉडल में देख रहे हैं। ये वाला जो है एरिया, ये है मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल। मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल जो होता है वो आर्टिकुलेट करता है विद द क्लेविकुलर नोच ऑफ मैनिब्रम स्टर्नाई। ये है मैनिब्रम स्टर्नाई। ये जो एरिया ये है मैनिब्रम स्टर्नाई। यहाँ पर एक नोच होती है जिसे हम कहते हैं क्लेविकुलर नोच ऑफ मैनिब्रम स्टर्नाई, जिसके साथ आर्टिकुलेट करता है हमारा मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल बोन। ये है मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल बोन जो कि आर्टिकुलेट कर रहा है मैनिब्रम स्टर्नाई के साथ, और यहाँ पर ये एक जॉइंट बनाता है जिसे हम कहते हैं स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। आर्टिकुलेट विद फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज। अब इसके साथ ही नीचे प्रेजेंट होता है फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज। तो जब क्लेविकल बोन जो है वो आर्टिकुलेट करती है हमारी मैनिब्रम स्टर्नाई के साथ, तो उसके साथ साथ वो आर्टिकुलेट कर रही होती है फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज के साथ भी। यह है मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल बोन जो कि आप इस 3D मॉड्यूल में देख रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल बोन। जो लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल बोन होता है वो फ्लैट होता है और उसके साथ साथ वो आर्टिकुलेट कर रहा होता है अक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला के साथ। ठीक है, वो आर्टिकुलेट कर रहा होता है अक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला के साथ, और वहाँ पर ये एक जॉइंट बनाता है जिसे हम कहते हैं अक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। ये है अक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट जो कि आप इस 3D मॉडल में देख रहे हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं शाफ्ट ऑफ क्लेविकल को। अभी तक हमने लेटरल एंड मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल जो है उसको हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं शाफ्ट ऑफ क्लेविकल को, कि वहाँ पर कौन कौन से फीचर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। शाफ्ट ऑफ क्लेविकल जो है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मीडियल 2/3 ऑफ क्लेविकल एंड लेटरल 1/3 ऑफ क्लेविकल। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मीडियल 2/3 ऑफ क्लेविकल जो है उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। मीडियल 2/3 ऑफ क्लेविकल जो है ये राउंडेड होता है। यहाँ पर अगर हम आइसोलेट करके देखें क्लेविकल बोन को तो ये हमें कुछ इस तरह की दिखाई देगी। ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये है मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल और ये जो है कि आप देख रहे हैं ये है लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल। और ये जो सेंटर वाला ग्रीन कलर का पोर्शन आपको हाईलाइटेड दिखाया जा रहा है ये वाला है शाफ्ट ऑफ क्लेविकल। हमने अभी डिस्कस किया कि शाफ्ट ऑफ क्लेविकल जो है उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक है मीडियल 2/3 और दूसरा है लेटरल 1/3। ये है मीडियल 2/3 शाफ्ट ऑफ क्लेविकल का जो पार्ट है ये वाला, ये है मीडियल 2/3। अब इसके क्या फीचर्स होते हैं, इसकी ये चार सर्फेसिस होती हैं, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, सुपीरियर सरफेस एंड इन्फीरियर सरफेस। जो पोस्टीरियर सरफेस होती है हमारे पास क्लेविकल की शाफ्ट की मीडियल 2/3 का जो एरिया होता है वो स्मूथ होती है। ये जो आप देख रहे हैं ये है पोस्टीरियर सरफेस जो क्लेविकल की आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, जो कि स्मूथ होती है। और जो सुपीरियर सरफेस होती है ये है सुपीरियर सरफेस जो कि क्लेविकल की आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये क्या होती है, ये रफ़ मीडियली होती है। मीडियली अगर हम इसको देखें तो ये रफ़ होती है, लेकिन लेटरली अगर हम इसको देखें तो ये भी स्मूथ होती है सुपीरियर सरफेस जो है वो वाली। इन्फीरियर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर एक रफ़ और ओवल शेप इम्प्रेशन होता है। ठीक है, इन्फीरियर सरफेस पर एक रफ़ और ओवल शेप जो है वो इम्प्रेशन होता है। यहाँ पर ये है वो इम्प्रेशन जो कि रफ़ और ओवल शेप जो है वो हमें दिखाई दे रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें लेटरल 1/3 ऑफ क्लेविकल की, जो लेटरल 1/3 होता है क्लेविकल का वो होता है फ्लैटेंड। ठीक है, ये है लेटरल 1/3 ऑफ क्लेविकल जो कि फ्लैटेंड होता है। ठीक है, और इसकी आगे दो बॉर्डर्स होते हैं और दो ही सरफेसेस होती हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास एंटीरियर बॉर्डर, यह है एंटीरियर बॉर्डर ऑफ क्लेविकल और यह है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ क्लेविकल।
जो एंटीरियर बॉर्डर ऑफ क्लेविकल होता है वो होता है कनकेव फॉरवर्ड। ये वाला जो एरिया है ये है एंटीरियर बॉर्डर ऑफ क्लेविकल जो कि कनकेव फॉरवर्ड होता है, और जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है क्लेविकल का वो कन्वेक्स बैकवर्ड होता है। ये है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ क्लेविकल जो कि कन्वेक्स बैकवर्ड होता है। इसकी आगे दो सर्फेसिस होती हैं, एक होती है सुपीरियर सरफेस और दूसरी होती है इन्फीरियर सरफेस। अगर हम सुपीरियर सरफेस की बात करें तो जो सुपीरियर सरफेस होती है वो स्मूथ होती है। यह है सुपीरियर सरफेस ऑफ लेटरल 1/3 ऑफ क्लेविकल, ठीक है, जो कि आप इस 3D मॉडल में देख रहे हैं, ये स्मूथ होती है। और जो इन्फीरियर सरफेस होती है हमारे पास लेटरल 1/3 ऑफ क्लेविकल की, वहाँ पर एक एलिवेशन प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं कोनाइड टुबरकल। ये है वो एलिवेशन, उभार होता है जिसे हम कहते हैं कोनाइड टुबरकल। ये जो आप हाईलाइटेड पार्ट देख रहे हैं, ये जो आप येलो कलर का हाईलाइटेड पार्ट देख रहे हैं, ये वाला इसे हम कहते हैं कोनाइड टुबरकल। और इसके साथ ही इन्फीरियरली एक रिज भी प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं ट्रेपीजॉइड रिज। यहाँ पर प्रेजेंट होती है ट्रेपीजॉइड रिज जो कि लेटरल 1/3 ऑफ क्लेविकल जो है वहाँ पर प्रेजेंट होती है। आज इस लेक्चर में हमने जनरल फीचर्स ऑफ क्लेविकल को इन डिटेल डिस्कस किया। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।